Hello, Bachchu. Let's read the question. So the question says, in the given flow chart, the pathway of water movement is shown from soil to xylem. Identify A to E and choose the correct option. तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ना एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें क्या दिखा रहा है, पाथवे दिखा रहे हैं किसका, हमारे वाटर का, कहाँ से लेके सॉइल से लेके जाइलम तक। तो हमें पार्ट आइडेंटिफाई करने कौन सा पार्ट लेबलिंग सही है, कौन सी गलत है। तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा, की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे रहेगा पाथवे ऑफ वाटर। पाथवे ऑफ, तो पाथवे ऑफ वाटर का मतलब क्या है बेसिकली, जब हमारा वाटर ट्रैवल करता है ना, कहाँ से, सॉइल से जाइलम तक, तो बेसिकली अलग अलग पार्ट्स होके जाता है। तो वही पार्ट के हम बारे में डिस्कस करेंगे। सो वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, water present in soil reach to xylem, reach to xylem by different part, by different part and by different processes, and by different processes. ओके, तो डिफरेंट पार्ट लाइक कैसे, जैसे एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इनसे, और डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। वी गोना डिस्कस अबाउट दैट। तो पहले हम डिस्कस करें एक सीक्वेंशियल की कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो पहले हमारा सबसे पहले वाटर कहाँ होता है, सॉइल में वाटर होता है। सॉइल, फिर वो कहाँ पे एंटर कर जाता है, रूट हेयर में एंटर करेगा। तो फिर वो एंटर करेगा रूट हेयर में। रूट हेयर में करने के बाद फिर वो जाएगा हमारा एपिडर्मिस में। कहाँ पे, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के बाद वो जाएगा कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स के बाद वो जाएगा एंडोडर्मिस में। और उसके बाद जाएगा पेरिसाइकिल में। पेरिसाइकिल के बाद जाएगा प्रोटोजाइलम में। फिर जाएगा मेटाजाइलम, फिर जाएगा मेटाजाइलम। ये एक सिक्वेंशियल स्टेप है जो हमारा वाटर फॉलो करता है। ठीक है। अब हमारा, अब अगर मैं पिक्चर देखूं, पिक्चर में आप देख रहे होंगे दो डायरेक्शन ना रखी, एक तो ये जैसे ये वाली है, ये ऐसे बाहर बाहर से जा रहा है वाटर, है ना। और एक कौन सी है, दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ, एक ये देखो अंदर से भी वाटर जा रहा है ना। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली पाथवे ऑफ वाटर के दो डिफरेंट टाइप है। पहला है सिम्प्लास्ट और दूसरा एपोप्लास्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक साइड लिख लेते हैं, उनका डिफरेंस ही बना लेते हैं, सिम्प्लास्ट और एक है एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो लिविंग पार्ट से जाएगा। कहाँ से जाएगा, लिविंग पार्ट से। बट अगर मैं बात करूँ एपोप्लास्ट में, तो वो जाएगा नॉन लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट लाइक प्लाज्मोडेस्माटा से जाएगा, प्रोटोप्लाज्म से जाएगा, बट नॉन लिविंग पार्ट में लाइक सेल वॉल से जाएगा और इंटरसेलुलर स्पेसीज है, उनसे जाएगा। दूसरा है कौन सा फास्ट होता है कौन सा स्लो। देखो सिम्प्लास्ट होता है स्लो, बट हमारा एपोप्लास्ट क्या होता है, फास्ट। अब इनके पार्ट्स पे लिख लेते हैं। ये जाएगा, सिम्प्लास्ट जाएगा थ्रू सेल, थ्रू सेल। वेयर एज हमारा एपोप्लास्ट कहाँ से जाएगा, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसीज, सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसीज, इंटरसेलुलर स्पेसीज। ओके। एक बात और नोट करने की यहाँ पे क्या है, जो हमारा पाथवे वाटर रूट हेयर से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स तक ना, वो एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, सिम्प्लास्टिक भी हो सकता है। बट एंडोडर्मिस में हमारे पास आ जाती है कैस्पेरियन स्टिक, जो सुपरनाइज होती है, तो उसकी वजह से ब्लॉक कर देता है एपोप्लास्ट को। तो वी कैन राइट इट एज द पाथ ऑफ वाटर, द पाथ ऑफ वाटर फ्रॉम root hair to cortex
root here to cortex could be symplast or apoplast. Could be symplast or apoplast. बट हम जब बात करते हैं कैस एंडोडर्मिस में, तो एंडोडर्मिस में क्या आ जाता है, कैस्पेडियन स्ट्रिप आ जाती है। एंडोडर्मिस में कैस्पेडियन स्ट्रिप आ जाती है। कैस्पेडियन स्ट्रिप, इसके ऊपर सुपरप्रिन की कवरिंग होती है। कैस्पेडियन स्ट्रिप्स, इसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, सुबेरिन की। इस वजह से क्या देती है, एपोब्लास्ट को ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। यहाँ पर सिर्फ फिर क्या होगा, सिम्प्लास्ट ही होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू लेबल द क्वेश्चन। सबसे पहले देखो एपिडर्मिस आएगा, फिर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद हमने क्या बताया था, कॉर्टेक्स के बाद हमने देखो इधर, कॉर्टेक्स के बाद पहले सोइल, रूट है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। तो हमारा जो पार्ट हो जाएगा कौन सा, बी। सबसे पहले बी से स्टार्ट हो जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, अब देखो एंडोडर्मिस में स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, ये सुबेरिन की स्ट्रिप्स, इसको क्या बोल रहे थे हम, कैस्पेडियन स्ट्रिप। यह भी लिखा था, एंडोडर्मिस में हमारे कैस्पेडियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। तो हम लिख देंगे सी को, क्या लिख देंगे, कैस्पेडियन स्ट्रिप। कैस्पेडियन स्ट्रिप्स। अब हमारे पास दो पाथ भी गिवन है, देखो ए और डी। अगर हम बात करें ए की, ए देखो सेल के अंदर से जा रहा है, तो सेल के अंदर से कौन सा जाता था हमारा, सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट। हमारे सेल के अंदर से कौन चला जाता था, लिविंग वाला जो है सिम्प्लास्ट। बट मैं अगर बात करूं हमारा जो, देखो ये पर्पल से दिखाया बाहर बाहर से, वो किसकी, डी, वो क्या है, एपोप्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ से जा रहा है, बाहर से। अब जो ये बीच वाले कॉर्टेक्स में है, कॉर्टेक्स में जो ये रीजन दिखाया है, इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ से क्या होगा हमारा, ये जो, ये ना जहाँ से ये जा रहा है ये चीज, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। तो हमारा ई हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो हमने पढ़ लिया एंडोडर्मिस में क्या थी, कैस्पेडियन स्ट्रिप थी। ओके, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा क्या है, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट ए तो, यस, ए हमारा क्या हो जाएगा, सिम्प्लास्ट। बी एंडोडर्मिस, और नहीं, यहाँ पे जो ए तो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा ए है। ए हमारा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। बी एंडोडर्मिस है। सी कैस्पेडियन स्ट्रिप्स है। जो ई है वो है सिम्प्लास्ट, और डी है एपोप्लास्ट। ये ई है, तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। होप यू अंडरस्टूड दैट। ऑल द बेस्ट।